Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 5 Golu Grows a Nose, class 7th from an alien handbook. So watch this video till the end. Let's start now. Golu grows a nose. There was a time when the elephant had no trunk. एक समय ऐसा था जब हाथी की सूंड नहीं हुआ करती थी. Golu, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. गोलू नाम का जो एक हाथी बच्चा था जिसकी बहुत ज़्यादा नोज जो थी वो बल्गी थी, मोटी सी थी और हमेशा वो क्वेश्चन पूछता रहता था. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodile's eating habits. वो एक बार ये पता लगाने के लिए कि क्रोकोडाइल जो हैं वो क्या खाते हैं लिम्पोपो नदी पर चला गया. Long ago, the elephant had no trunk. बहुत समय पहले की बात है कि हाथी की कोई सूंड नहीं हुआ करती थी. He had only a bulgy nose. उनकी बस एक बहुत मोटी सी as big as a boot, जैसे कि एक जूता होता है उस तरह की नाक होती थी उनकी. He could wiggle it from side to side, but couldn't pick up things with it. वो उसे दाएं बाएं हिला सकते थे लेकिन उससे चीजें नहीं उठा पाते थे. जो एलिफेंट होते थे वो क्या करते थे, बिगल्स तो कर सकते थे, इधर उधर हरकत कर सकते थे लेकिन कोई चीज नहीं उठा सकते थे अपनी सूंड के द्वारा. There was a baby elephant called गोलू. एक हाथी का बच्चा था जिसका नाम था गोलू. He too had no trunk but only a bulgy nose. उसकी भी कोई सूंड नहीं थी, बस एक मोटी नाक थी. As small as a small boot, जो एक छोटे से जूते जितनी छोटी थी. गोलू was full of question. गोलू बहुत सवाल पूछता था. He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? उसने अपनी लंबी जो उसकी आंट थी, चाची, शुतुरमुर्ग से पूछा, आप कभी दूसरी चिड़ियाओं जैसे दूसरी चिड़िया होती हैं उनकी तरह क्यों नहीं उड़ती हो? Then he मतलब his tall uncle, फिर उसके जो टॉल अंकल थे, ठीक है, जिराफ, What makes your skin so spotty? अब वो उनसे पूछ रहा है अपने लंबे चाचा से, जिराफ से, कि आपकी चमड़ी जो है, जो आपकी स्किन है, ठीक है, वो इतनी स्पॉटी क्यों है? मतलब स्किन जो है आपकी जो चमड़ी है वो स्पॉटी है, बहुत ज़्यादा धब्बेदार है, क्यों है? He asked his huge uncle. अब उसने अपने एक बड़े से चाचा से पूछा. द हिप्पोपोटामस, जो कि दरियाई घोड़ा था. Why are your eyes always so red? कि आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती हैं? He asked his hairy uncle, the baboon. अब उसने अपने बालों वाले चाचा बैबून से पूछा. बैबून लंगूर. Why do melons taste like melons? कि जो मेलन्स है, ठीक है, उसका टेस्ट मेलन्स जैसा क्यों होता है? The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to गोलू's question. इन सब के पास जो भी ये एनिमल्स थे, ठीक है, गोलू के क्वेश्चंस का उनके पास उत्तर नहीं था. गोलू इज अ नॉटी बेबी. गोलू एक बहुत ज्यादा शैतान बच्चा है. They said, उन सब ने कहा. He asked such difficult question. वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है कि कुछ मत पूछो. वो आपस में बातें करने लगे. One day, गोलू met the मैना bird sitting in the middle of a bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner? The मैना said, go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out. एक दिन गोलू झाड़ी के बीच में बैठी एक मैना से मिला और उससे पूछने लगा कि जो क्रोकोडाइल्स हैं वो क्या खाते हैं. मैना ने उसे कहा, जाओ लिम्पोपो नदी के तट पर जाकर पता करो. गोलू went home. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas,
and 25 melons. Then he said to his family, goodbye. गोलू घर चला गया। फिर उसने 100 गन्ने, 50 दर्जन केले और 25 मेलन साथ में ले लिए और उसने अपने परिवार से कहा, गुड बाय। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। मैं घास से भरी बड़ी सी लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर। मैं पता करूंगा कि मगरमच्छ क्या खाते हैं डिनर में। He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. उसने कभी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था और ना ही जानता था कि वो कैसे दिखते हैं। He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile?" रास्ते में उसे एक पाइथन मिला, अजगर। ठीक है, उसने अजगर से पूछा, क्या तुमने किसी मगरमच्छ को देखा है? What does he look like? वो कैसा दिखता है? What does he have for dinner? और वो डिनर में क्या खाता है? उसके बाद फिर क्या हुआ? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. लेकिन जो पाइथन था, ठीक है, उसने क्या कर रखा था? अपने आप को अनकॉइल्ड कर दिया, मतलब जो उसने अपनी कुंडली बनाकर बैठे रहते हैं ना, उसको खोल दिया। ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सैड नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। अब गोलू ने बहुत ज़्यादा पोलाइटली उसे वापस उसी जो जहाँ वो बैठा हुआ था, ठीक है, कुंडली बनाकर, तो वहीं उसको बिठाने में मदद की और उसे गुड बाय कर दिया। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। गोलू मगरमच्छ से आमने सामने मिला। He get the python's help when he needs it most. जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब जो पाइथन था उसने उसकी मदद की। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। अब गोलू की नाक बढ़कर लंबी और बहुत ज्यादा यूजफुल हो गई थी, मतलब वो यूजफुल हो चुकी थी, ठीक है, उपयोगी हो गई थी। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग सुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. गोलू गन्ने, केले, मेलन्स खाते हुए आगे बढ़ा। कुछ दिनों के बाद वो लिम्पोपो नदी के ठीक किनारे पर पहुंच गया। On the bank of the river, he saw a log of wood. नदी के किनारे उसे एक लकड़ी का, ठीक है, क्या मिला? लॉग, लट्ठा सा दिखा। It was really the crocodile who winked at him. Excuse me, said Golu. Have you ever seen a crocodile? वो दरअसल मगरमच्छ था जिसने गोलू को देखकर अपनी आंखें विंक्ड की, झपकाई। Excuse me, गोलू ने उससे पूछा, क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है? Have you ever seen a crocodile? The crocodile winked again and lifted half his tail out of the mud. अब मगरमच्छ ने फिर से अपनी आंखें झपकाई और कीचड़ में से अपनी आधी पूंछ उठाकर कहा, कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन? कि इधर आओ छोटे बच्चे, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि उसको जो एलिफेंट था, जो छोटा बेबी था एलिफेंट, तो उसको जानना था कि वो क्या खाते हैं डिनर में, इसलिए वो पूछ रहा था। उसको पता ही नहीं था कि वो किससे क्वेश्चन कर रहा है, वो तो खुद मगरमच्छ से ही क्वेश्चन कर रहा था। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। पास आओ छोटे बच्चे, मैं ही मगरमच्छ हूँ। एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और उसने ये साबित करने के लिए मगरमच्छ ने, जो मगरमच्छ था, अपने आंसू भी बहाए। जो क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं वो बहाने शुरू कर दिए। गोलू वॉज अफ्रेड, but he sat down on the bank and said, you are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner. गोलू को डर लग रहा था, लेकिन वो नदी किनारे बैठ गया और बोला, आप वही हैं जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज मुझे बताएं कि आप खाने में, मतलब जो भोजन करते हो उसमें क्या खाते हो। Come here, little one, and I'll whisper the answer to you, said the crocodile.
इधर आओ छोटे बच्चे, मैं इसका जवाब तुम्हें कान में बताऊंगा। विस्पर मीन्स कान में घुसफुसाना। मगरमच्छ ने ये कहा। गोलू put his head down close the crocodile snort and the crocodile caught him by the nose. गोलू ने अपना सिर मगरमच्छ के मुंह के पास रखा। मगरमच्छ ने क्या करा, जो क्रोकोडाइल था उसने उसकी गोलू की नाक पकड़ ली। I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. अब मगरमच्छ बोला, आज एक छोटा हाथी मेरा भोजन बनेगा। आज तो जो बेबी एलिफेंट है वही मेरा डिनर होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी, मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। अब जो गोलू था वो बहुत तेज से चिल्लाया कि मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। मगरमच्छ मुझे जाने दो क्योंकि आप मुझे हर्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। उसको प्रॉब्लम होने लगी थी जब उसने उसकी नाक से पकड़ लिया उसे। तो द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सैड, और अजगर जो था चुपके से गोलू का पीछा करते हुए नदी किनारे आ पहुंचा था उसी टाइम। इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। उसने गोलू से कहा, अगर तुम अपना पूरा जोर नहीं लगाओगे तो मगरमच्छ तुम्हें पानी में घसीट कर ले जाएगा, इसलिए अपनी पूरी फोर्स के साथ उसको खींचो। गोलू sat back on his little haunches and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled. गोलू अपनी पिछली टांगों के बल बैठ गया और अपना पूरा जोर लगाने लगा। मगरमच्छ भी, जो क्रोकोडाइल था, पानी में चला गया और पूंछ मार मार कर उसमें बहुत सारा झाग बना रहा था, और वो भी अपना पूरा जोर लगा रहा था। जो क्रोकोडाइल था वो भी अपनी पूरी फोर्स के साथ अंदर की तरफ खींच रहा था उसे, जो एलिफेंट था उसको। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." तब अजगर ने अपने आप को गोलू के पेट पर लपेट लिया और कहा, चलो और जोर लगाते हैं। गोलू dug in all his 4 legs in the mud and pulled. गोलू के चारों पैर जो थे वो कीचड़ में पूरी तरह से फंसे हुए थे और वो जोर लगाता गया। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, जो गोलू की नाक थी वो लंबी हो रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रो लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, और वो जितना जोर लगाता था उसकी नाक उतनी ही लंबी हो रही थी और गोलू को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी, वो हर्ट कर रहा था उसे। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब गोलू की नाक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन 5 फीट लंबी होने के बाद उसको उससे छुटकारा मिल गया। उसकी नाक भी लंबी हो गई थी लेकिन 5 फीट लंबी होने के बाद उसको उससे छुटकारा मिल गया। गोलू सैट डाउन with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo River to cool. गोलू अपनी नाक को ठंडी करने के लिए एक बड़े से केले के पत्ते में लपेटकर लिम्पोपो नदी में लटकाकर बैठ गया। गोलू sat there for 2 days, waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool, but it didn't shrink. गोलू 2 दिनों तक इस इंतजार में बैठा रहा कि उसकी नाक जब ठंडी होगी तो वापस छोटी हो जाएगी। उसकी नाक ठंडी तो हो गई लेकिन छोटी नहीं हुई, श्रिंक नहीं हो पाई। At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder. Golu lifted his long nose trunk and with it hit the fly dead. दूसरा दिन भी मतलब पूरा बीत गया जब एक मक्खी ने आकर गोलू के कंधे पर काट लिया। गोलू ने अपनी सूंड उठाई और उससे मक्खी को क्या कर दिया, मार डाला। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ट द पाइथन। पहला फायदा, अजगर बोल पड़ा, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, छोटी नाक से तुम ये नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू ने अपनी सूंड से घास की गठरी उखाड़ ली और क्या करा उसने, अपनी जो ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपनी अगली टांगों पर उसकी धूल झाड़कर अपने मुंह में डाल ली। एडवांटेज नंबर 2, अब एडवांटेज नंबर 2 क्या था कि दूसरा फायदा,
hissed the python, you couldn't have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? दूसरा फायदा ये है कि तुम ये अपनी छोटी सी नाक से नहीं कर पाते। अजगर ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि सूरज की जो गर्मी है बहुत बढ़ गई है? क्योंकि सूरज की गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो अब वो ये भी बोल रहा है कि सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तुम्हें ये नहीं लगता कि इससे भी फ़ायदा हो रहा है तुम्हें? क्योंकि अगर आपकी सूंड लंबी नहीं होती तो कैसे कर पाते आप भी, ना कुछ खा पाते। गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. अब गोलू ने नदी किनारे की कीचड़ अपनी सूंड से घसीट कर अपने सिर पर डाल ली। एडवांटेज नंबर 3, तीसरा फायदा, हिज द पाइथन, पाइथन ने कहा, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम छोटी सूंड के साथ ये नहीं कर सकते थे, छोटी नाक के साथ ये नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, धन्यवाद अजगर जी, मैं ये सब याद रखूंगा। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं अपने घर लौटूंगा। गोलू ने बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करते हुए कहा कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने मुझे ये सब बताया। So we have completed this lesson. If you like this story, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.